आपन मानन को नमस्कार। साथियों, बात यह है कि आपके मुख्यमंत्री की तरह मुझे भी उड़िया नहीं आती है, इसलिए मैं आपसे हिंदी में बोलने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है क्या? इजाजत है कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा सब बंगाल का पार्ट हुआ करता था। इस लिहाज से इस धरती से हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है, और जब हम इतिहास की बात करते हैं तो आज 27 दिसंबर आज वो दिन है जब कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया था। आज वो ऐतिहासिक दिन है। हमारी पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, हमारी पार्टी में कार्यकर्ताओं की जरूरत है, और जिस पार्टी में कार्यकर्ता होंगे वो पार्टी कभी भी नेता विहीन नहीं हो सकता है। और आप जो सामने बैठे हुए हैं जमीन पे लोग, आपकी वजह से हम हैं, हमारी वजह से आप नहीं हैं। अगर आपने ये संकल्प उठाया है कि आपको ये जो जिला है, इस जिला में कांग्रेस का जो गौरवशाली इतिहास है, उस इतिहास को फिर से दोहराना है, तो मैं आपको एक बात कह देता हूं, पूरे गर्व के साथ आपको यह महसूस करना चाहिए कि आप उस विरासत का हिस्सा हैं। आपने उसका झंडा अपने कंधे पे लिया है जो पार्टी इस देश को आजादी दिलाई है। कहते हैं ना, जाके पैर न फटे बिवाई, वो का जाने पीर पड़ाई। यहाँ माएं बैठी हुई हैं। बताइए माता जी, 9 महीना बच्चा को आप पेट में रखते हैं, आपके घर का जो मर्द होता है उसको आपकी प्रसव पीड़ा समझ में आती है? उसको बच्चा का दर्द समझ में आता है? इसीलिए कहते हैं कि जिन्होंने BSNL नहीं बनाया, जिन्होंने एयर इंडिया नहीं बनाया, जिन्होंने रेलवे नहीं बनाया, जिन्होंने पार्लियामेंट नहीं बनाया, जिन्होंने संविधान नहीं बनाया, जो इस देश की सड़कें नहीं बनाई, वो इस देश को बेच रहे हैं। ये लड़ाई सीधे तौर पर बेचने वाले और बचाने वालों के बीच में है। आप तय कर लीजिएगा आप किसके साथ खड़े हैं। हम बचाने वालों के साथ खड़े हैं। यह देश हमारा है, इस देश को हम किसी भी परिस्थिति में लुटने नहीं देंगे। मैं जब रास्ते से आ रहा था, एक पत्रकार ने मुझसे हंसते हुए पूछा कि उड़ीसा में तो बीजेपी का बी टीम है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब, उड़ीसा में बीजेडी का बी टीम नहीं है। उड़ीसा में बीजेपी का बी टीम नहीं है, बीजेपी का डी टीम है। पूछिए डी टीम कैसे है? बीजेडी तो डी टीम हुआ ना। मैं तमाम कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि आज से उसको बी टीम नहीं कहिएगा, आज से उसको डी टीम कहिएगा। कौन सा टीम कहिएगा? और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। प्रवृत्ति क्या है कि आप जिसको अपना जनप्रतिनिधि बनाते हैं, उस जनप्रतिनिधि की कोई पूछ नहीं है। जनप्रतिनिधि सरकार चला ही नहीं रहे हैं। सरकार कौन चला रहे हैं? मुख्यमंत्री जी के दोस्त। और अभी एक वक्ता ने बातचीत करते हुए कहा, मुझे थोड़ी थोड़ी उड़िया समझ में आती है, मैं आपके मुख्यमंत्री से ज्यादा बेहतर हूं, मुझे थोड़ी थोड़ी उड़िया समझ में भी आती है। वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं इतने साल से। ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि आप प्रदेश को कहां ले जा रहे हैं, आप प्रदेश के अंदर कौन सी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं। और कहते हैं क्या कि जिसको बाल बच्चा नहीं होता है ना, वो चोर नहीं होता है। भाई, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं होता है। आजादी छीनने वाली इस नई सरकार को भी धूल चटा सकते हैं। यही संकल्प आज लेने की जरूरत है। और इसी संकल्प के तहत एक आखिरी बात बोल करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक बात याद रखिएगा, कोई भी मंजिल पे पहुंचने के लिए पहले कदम की जरूरत होती है। सामने जो बिल्डिंग बना हुआ है, उस बिल्डिंग को एक एक ईंट को जोड़ने से बनाया गया है। इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि लोकतंत्र के लिए सिर्फ विधानसभा का चुनाव महत्वपूर्ण नहीं होता है।
लोकतंत्र के लिए सिर्फ लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण नहीं होता है, लोकतंत्र के लिए लोकल चुनाव भी महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए मैं आप तमाम कार्यकर्ताओं से और इस प्रदेश की तमाम जनता से आह्वान करता हूं कि लोकतंत्र की मजबूती उसकी नींव में होगी, और जो पंचायती राज व्यवस्था है वो लोकतंत्र की नींव है। इस नींव को हमको मजबूत करना है, कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देना है, और हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनकी जो लड़ाई है, उसकी जो ईमानदारी है, उसको मजबूत करते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, देश को मजबूत करना है, क्योंकि देश के लोगों से बनता है, और लोगों का जो सवाल है वो सवाल है रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी का सवाल है। अपने रोजी रोजगार के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए आप तमाम लोग हमारी पार्टी से, इस संघर्ष से जुड़े हुए हैं। इसको और मजबूत कीजिए, पंचायत में मजबूत कीजिए, विधानसभा में मजबूत कीजिए, लोकसभा में मजबूत कीजिए, क्योंकि आज देश की जरूरत कांग्रेस पार्टी की है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को बनाया है। 135 सालों में इस देश के हक और अधिकार के लिए हम लड़े हैं, और आगे भी आप तमाम लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, धन्यवाद अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, जय उड़ीसा। लॉकडाउन जोगु मोबाइल, टीवी, सांगसाथी आपण पिलाटीर पाठपढ़ा और भविष्य को नष्ट करिछि कि? तेबे आज ही टीएससी गुरुकुल बोर्डिंग स्कूल रे एडमिशन करंतु, जेउठी पाठपढ़ा, रहिबा, खाइबा, सामग्रिक विकास सुविधा उपलब्ध करंतु, जहाँ पुणी मासकु मात्र 5,999 टंका।